17 जून को 2019 के सेंट्रल सुपीरियर सर्विस के इम्तिहानात के नताइज आए और उस मेरिट लिस्ट पर एक नाम था लाड़काना से ताल्लुक रखने वाले ज़ुहैब कुरैशी का। ज़ुहैब कुरैशी के लिए सीएसएस का इम्तिहान करना कोई फूलों की सेज नहीं थी, बल्कि एक इंतहाई मुश्किल सफ़र था, एक इंतहाई तकलीफदेह सफ़र था और उसके हर कदम पर उन्हें एक नई मुश्किल और पहले से ज़्यादा जिद्दोजहद करने का सामना रहा। उनके वालिद अब्दुल लतीफ़ कुरैशी लाड़काना के एक मोटर मैकेनिक हैं और ज़ुहैब कुरैशी की मेहनत का ये सफ़र कैसा था, किस तरीके से वो मेहनत करके इस कामयाबी तक पहुंचे, उनकी कहानी सुनेंगे। ज़ुहैब कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुहैब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बिल्कुल ठीक ठाक है। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो ज़ुहैब, आपने बड़ा एक ज़बरदस्त मार्का सर किया, पाकिस्तान का मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम आपने पास किया। बिल्कुल, बहुत मुबारक हो इस पर। थैंक यू फॉर अप्रिसिएशन। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना। ये हमारा तो फर्ज है कि आप जैसे हीरो को हम लोगों के सामने लेकर आए और बताएं दुनिया को कि ये देखिए मेहनत की जाए तो फिर दुनिया में हर काम किया जा सकता है, बाकी हर चीज सिर्फ बहाने हैं। हाँ, तो बताइए आप अपनी जरा कहानी सुनाइए अपने अल्फाज में, क्या जिद्दोजहद थी, क्या सफर था जिसको तय करके आपने फिर ये अहम इम्तिहान पास किया? दरअसल मैं जब अपने बाबा के साथ होता था तो मेरे ज़्यादातर बाबा मोटिवेशन ही रहे, क्योंकि जो चीज़ वो फॉलो करते थे, जो चीज़ें वो बताते थे, तो ज़्यादातर मैं उन्हीं चीज़ों को फॉलो करना या उन्हीं चीज़ों पे अमल करना, उनके साथ बैठना, तो बहुत असर रहा बाबा का मेरे पर। तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि जो है आप एग्ज़ाम दें, और बहुत अच्छे-अच्छे ऑफ़िसर्स उनके पास आते थे अपनी गाड़ियाँ बनवाने, तो उनके लिए ये एक मोटिवेशन होती थी कि भई मेरा बेटा ही पढ़े और जो है आगे निकले। तो उनके बस का ख्वाब था ये, तो मैंने कहा इसको बस ड्रीम को अचीव करना है। बहरहाल जब मैं पास आउट हुआ अपनी यूनिवर्सिटी से, तो यूनिवर्सिटी के बाद कुछ हालात ऐसे थे कि मैं डायरेक्टली सीएसएस की तैयारी नहीं कर सकता था। मैंने कहा था कि जॉब भी करूँगा कंटिन्यू और उसके साथ तैयारी भी करूँगा। बट आई वाज़ टोटली अनअवेयर अबाउट दैट जर्नी, दैट हाउ टॉर्चरस एंड डिफिकल्ट दैट वुड बी। तो इस वजह से जब मैं शुरू किया, मतलब जॉब शुरू की, मुझे मॉनिटरिंग असिस्टेंट की जॉब मिल गई थी 2016 में। जी। मई में मुझे जॉब मिल गई थी मॉनिटरिंग असिस्टेंट की गवर्नमेंट ऑफ सिंध में। तो मैंने कहा कि भई ये जॉब भी करूँगा और उसके साथ-साथ सीएसएस की तैयारी भी करूँगा। तो मैं वो जॉब करता रहता। जब मैं जॉब में एंट्री मैंने की और मैं कर रहा था जॉब, उसके साथ-साथ मुझे ये रियलाइज़ हो रही थी चीज़ें दैट आई एम गोइंग टू बी टू मच फटीग्ड टू पे अटेंशन टुवर्ड्स माय स्टडी। मैं साथ-साथ चीज़ें नहीं कर पा रहा हूँ और मेरा इतना वो भी नहीं है कि मैं मतलब बैकग्राउंड नहीं है कि मैं चीज़ों को कैच अप कर सकूँ। तो कुछ ना कुछ मुझे अलग करना है, अगर मुझे ये ड्रीम अचीव करना है तो मुझे करना पड़ेगा। तो एट द एंड मैं जाता रहता था, फिर भी लगा रहता था, जो कुछ मुझे पता था कि भई इस एग्ज़ाम में लिखना होता है, इन बातों के लिए तो मुझे ये चीज़ें पता थी। बहरहाल ज़्यादातर बातों से बिल्कुल अनअवेयर था मैं। तो उसके बाद मेरे घरवालों ने बहुत मोटिवेट किया मुझे, और फिर आखिर में मैंने ये बस एक कठिन डिसीज़न लिया कि मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को रिज़ाइन किया। इट वाज़ अ pure gamble for me at that time, because belonging from such a humble family लेकिन and जब doing रिस्क such होगा, type रिस्क of लेंगे जब ही कोई फायदा होगा ना। ये आपने बात and आज प्रूफ कर दी लोगों के सामने कि रिस्क लेना पड़ता है। हाँ, बड़े काम बिल्कुल, करने के लिए was आसान रास्ते नहीं होते। totally a bold decision for me, and belonging from such a family, and there was a huge criticism and comments, मीन्स बहुत सारी चीज़ें वो मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी थी, पर I never looked क्रिटिसिज्म back. क्या था I ज़ुहैब, just ये भी जरा बताइएगा, जो लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि मुश्किलात क्या थी, मतलब क्रिटिसिज्म क्या था, लोग क्या कहते थे आपको? लोग यही कहते थे कि यार तुम पागल हो, तुमने इतनी सी जॉब छोड़ दी, तुम क्या करोगे, ये वो। इट वाज़ टोटली अनप्रेडिक्टेबल गेम एंड यू कुड नॉट अचीव एट द एंड, यू वुड बी एम्प्टी हैंडेड इफ यू आर लीविंग दिस जॉब। अगर आप ये जॉब छोड़ रहे हैं तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा एट द बैक। तो मेरा ये ख्याल था कि यार अगर मैं इस जॉब में रह रहा हूँ और मैं इस पर रिलाय कर रहा हूँ, ये बैक सपोर्ट है मेरी, तो मैं उतनी एफर्ट पुट नहीं कर पा रहा जितनी इस टाइम टेकिंग, मतलब इस गोल के लिए रिक्वायर्ड है। आई एम नॉट पुटिंग सच टाइप ऑफ एफर्ट। यानी कुछ मुझे ये हासिल पता था करने कि के लिए कुछ खोना पड़ता है। बेशक, पर ऐसे भी एग्जांपल हैं जिन्होंने जॉब के साथ-साथ अचीव किया। आई एम नॉट टोटली अगेंस्ट दोज़ गाइज़ दैट हू आर स्ट्रगलिंग अलोंगसाइड देयर जॉब्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। आई एम नॉट अगेंस्ट देम, बट आई एम जस्ट टेलिंग माय स्टोरी, कि मेरी स्टोरी ये थी हाँ, आपकी कि कहानी है। मैंने पहले से तैयारी कुछ नहीं की थी। मुझे अलिफ बे नहीं पता थी सीएसएस की। मैं अच्छा, बस कभी ये ऐसा पता कोई था कि मौका लिखना आया होता है। कि मतलब बचपन में या कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौरान या जॉब के दौरान कि जब आपको लगा हो कि नहीं भाई मैं ये नहीं कर सकूंगा, मुझे सीएसएस वाला ख्वाब छोड़ देना चाहिए? 2018 में जब मैं एग्ज़ाम, मतलब मैं क्वालिफ़ाई नहीं कर सका, तो ज़ाहिर-सी बात है इतनी उम्मीदें होती हैं घरवालों की, और घरवालों ने मुझे इतना फ्री हैंड दिया, कोई भी बर्डन मेरे ऊपर नहीं रखा, और उस मेरे भाई ने कहा था क्या होगा? इतना मुझे बोल्ड किया मेरे भाई ने
मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरी अम्मी ने इतना बोल्ड कर दिया था कि क्या होगा, नहीं होगा ना, कुछ और कर लेंगे, पर एटलीस्ट यू गिव अ ट्राई। ट्राई करो। तो वो एक बंदे के अंदर जो ना मतलब शेर बन जाता है कि यार बस मेरे पीछे बैठे हुए हैं ना, कोई मसला नहीं, नहीं होगा तो क्या होगा, कुछ और कर लेंगे, बहुत चीजें दुनिया में। बहरहाल एट दैट टाइम इट वाज आल्सो माय पैशन टू डू दिस टास्क। तो मैंने कहा ठीक है, अगर मैं जा रहा हूँ तो ये है कि मुझे वापस नहीं बुलाना, कितनी भी देर लगे, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे उधर जाके ही पता चलेंगी चीजें। तो आप आपने कितने एटलीस्ट अरसे में तैयारी हाँ, की? और वो कितना टाइम लगा? 2017 जुलाई में मैं गया था, 4 जुलाई था 2017 जुलाई। उसके बाद मैंने, दोस्त था मेरा फरहान अहमद, उसने मुझे कहा कि आप एकेडमी ज्वाइन करें, क्योंकि थिंग्स वर टोटली न्यू टू मी। तो उसने कहा आप एकेडमी ज्वाइन करें, आपके लिए चीज़ें जो हैं वो इजी हो जाएंगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो मैंने एकेडमी ज्वाइन कर ली, NOA मैंने एकेडमी ज्वाइन की। वो बहुत मेरे लिए मतलब हेल्पिंग हैंड रहा, मतलब फिर चीज़ें आसान होती गई। 2-3 महीने तो बात समझ लेकिन में फिर नहीं आ भी रही कि हो क्या रहा है। 2018 में आप वो एग्जाम क्लियर नहीं कर सके। उस 17 में तैयारी शुरू नहीं, करने के बाद साल भर तैयारी की 17 आपने, में लेकिन नहीं मैंने हुआ वो। 17 में मैंने तैयारी की। मैं अगस्त से मतलब तैयारी की, अगस्त सितंबर ये हो रहा था, तो मतलब चीज़ें मुझे समझ आनी शुरू हो रही थी। अब हाँ। नोट्स बना रहा था ये वो, पर जो मुझे तैयारी करनी चाहिए थी वैसी तैयारी नहीं थी। मैंने अपने दोस्त से ठीक है। पूछा भी फरहान से कि यार मैं अटेम्प्ट दूं या नहीं दूं। उसने कहा यू हैव टू गिव। मैंने कहा चलो भाई, ये तुम कह रहे हो, तुमने दिया हुआ है तो मैं दे देता हूँ। बहरहाल मैंने वो दिया, एग्जाम दे दिया। फिर मुझे उधर रियलाइज हुई चीज़ें कि भाई इट वाज नॉट टोटली गुड फॉर मी, मतलब बहुत अच्छा नहीं हुआ ये, मुझे और ज़्यादा तैयारी करनी चाहिए। तो फिर मैंने दोबारा तैयारी करी, तो फिर करना अब शुरू इस किया। दफा जो एग्जाम आपने दिया उसकी तैयारी कितने महीनों में की, लग के जो किया आपने? और उसमें ऐसा क्या अलग किया? हाँ। अच्छा, उसमें मैंने जनरल रीडिंग की, थोड़ा सा बुक्स जो टीचर्स बताते रहते थे, और मुख्तलिफ जो मेरे दोस्त थे वो बड़ा मतलब इंकरेज करते रहते थे। उनसे मैं ये कहता था कि यार जो भी मेरे साथ पीछे हो गया ना, प्लीज़ मुझे वो याद नहीं कराओ, मुझे बस एक चीज़ पर डटा रहने दो। आई वॉज टोटली फोकस्ड ऑन वन गोल। मैंने कहा कि अगर आप मुझे थोड़ा भी पिंच करते हैं ना कि आप पीछे क्या करके आए, तो मतलब क्यों जॉब छोड़ी, ये वो, मैं ये क्वेश्चन मुझे नहीं करो। हाँ, तो माजी को भूल जाओ, वो आगे का चीज़ें सोचो। उनका, हाँ बिल्कुल आगे का सोचो। तो वो चीज़ें जो है ना, मुझे इनकरेजमेंट भी देते थे, मुझे बताते थे, टेक्निक्स बताते थे। इस तरह मेरे साथ दोस्त था मेरा, जैनुल आबदीन चीमा था, वो मेरा रूममेट था। मेरे दूसरे दोस्त फारिस भुट्टो, आगा मुबशिर, फरहान अहमद, सज्जाद पुन्यो और चौधरी दोस्त मोहम्मद कितने जैनब, ये होंगे आज सब। वो? तो ये जितने दोस्तों के नाम आप ले रहे हैं, ये सब भी आपके साथ पास हुए हैं या ये सिर्फ आपका कारनामा है? बस unfortunately the one who were struggling for me, they could not make it at that time, but I was the only one guy at the end. I was deciding that I will मैं नहीं दे सकता एग्जाम। 2018 का जब रिजल्ट आया, इतना शॉकिंग था मेरे लिए कि मैं अपने घर वालों को भी नहीं बता सक रहा था कि मैं पास नहीं हुआ। पर बहरहाल भाई को मैंने फिर बता दिया था, मैंने कहा यार मैं नहीं हुआ पास। भाई ने कहा कोई मसला नहीं, आप दोबारा ट्राई करें। पर जिस होती है डिस्करेजमेंट, क्यों नहीं होती, आप जब हाँ, लेकिन कर रहे होते फैमिली का हैं। रोल बड़ा अहम होता है ना, जब वो आपको कहते हैं कोई बात नहीं, अगर बिल्कुल, नाकाम होगा दोबारा तो कोई try मसला नहीं है। ये भी बताइएगा कि बिल्कुल, आपके बिल्कुल, फैमिली ये में है। जो आपके भाई बहन है वो क्या करते हैं? मेरा भाई जो है, मेरे कार मैकेनिक है, वो भी, उनका गैराज है उनका भी। तो वो बाबा के साथ ही होते थे, पहले काम करते थे, फिर वो इस्लामाबाद चले गए थे। उन्होंने थोड़ा वो कंप्यूटर पढ़े का हुए जो हैं? कंप्यूटर, जी उनकी BSc हुई है। अच्छा। माशाल्लाह। और मेरी सिस्टर है, उनकी कायदे-आज़म में से माइक्रोबायोलॉजी हुई है, MSc हुई है। उनको भी वाले साहब ने बहुत एनकरेज किया था पढ़ाने के लिए। बहुत बहुत लोगों ने कहा कि भाई लड़की को क्यों पढ़ा रहे हो, तो बहरहाल उन्होंने कहा नहीं, बस उनका शौक है तो पढ़ें ये भले। तो ये तो इसका मतलब है कि ये आपकी जितनी भी अचीवमेंट है और उसका सेहरा। आपके भाई की, आपके बहन की जितनी भी तालीम है, उसका सेहरा आपके वालिदैन को ही जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, नो डाउट। दे वर टोटली, मतलब दे आर द फाउंडेशन थी उन्होंने जो रखी हमारे लिए। पर ये था कि वो एहसास दिलाते रहते थे कि यू हैव टू डू। बस ये था, 2-3 वर्ड होते थे पापा की याद आते थे कि बच्चा अल्लाह खैर करेगा। मैं फेल तो हो जाता, पापा को इतनी जब दफ़ा आपके फेल हुआ रिजल्ट हूँ का ना। पता चला तो बाबा ने क्या कहा? मेरे बाबा जो हैं 2014 में उनकी डेथ हो गई, तो वो अभी नहीं है दुनिया में। बहरहाल आई हैव मेड हिज ड्रीम कम ट्रू एंड इट वाज बिल्कुल अ सही बात है। ग्रेट ज़ाहिर है वो इस दुनिया से decision बहुत for me. बेहतर जगह पर हैं, और वो जब वहां से देखते होंगे तो उन्हें ज़ाहिर है फख्र बहुत होता खुशी होगा। होती होगी, फख्र होता होगा। अच्छा, अब जरा एक फ्यूचर वाली बात भी कर लेते हैं हाँ। कि अब आपने ये पाकिस्तान इम्तिहान की क्लियर कर लिया, ब्यूरोक्रेसी। करना क्या चाहते हैं आप? और आगे तो हमने ये सुना है कि ब्यूरोक्रेसी में बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बड़े मसाइल हैं। कौन से डिपार्टमेंट में जाएंगे, क्या करेंगे, और बड़ी मुश्किलात हैं आगे, तो उनको कैसे आप हल करेंगे?
मैं इतनी वास्ट लेवल पे तो बात करना नहीं चाहता, क्योंकि ये चीजें अगर बात करना शुरू होंगे तो बहुत सारी चीजें निकलेंगी। भैया इकोनॉमी पे बात करें, पाकिस्तान प्रिविलेजेस पे बात करें, छोड़ दें अभी उन चीजों को, क्योंकि वो बहुत वाइड डिस्कशन हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें अपना रिफॉर्म्स आने डिपार्टमेंट तो चाहिए। करना क्या चाह रहे हैं? हाँ, डिपार्टमेंट तो बताएं करना कौन ये सा चाहता, डिपार्टमेंट अच्छा ज्वाइन करेंगे? मेरा जो है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में मेरी जो है ज्वाइनिंग हुई है। इंडियन रेवेन्यू अच्छा, सर्विसेज कलेक्शन करेंगे आप? रेवेन्यू सर्विसेज में खतरनाक लोग जो होते हैं, मतलब वो कहते हैं ना कि अच्छा भाई कस्टम वाले, सारा तो इनकम मसला ही टैक्स रेवेन्यू वाला वाले, है। हमारे रेवेन्यू पास वाले। रेवेन्यू की तो कमी होती है। आखिर में हमारे बजट में जो ऊपर नीचे मामलात होते हैं वो सारे इसी वजह से होते हैं कि रेवेन्यू नहीं आ लेकिन रहा यानी होता। कि इनकी तैनाती जो है वो इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में बिल्कुल। तो अब जब आप रेवेन्यू सर्विस में जाएंगे तो वहाँ क्या करने का इरादा है? That time I realized that I am not at the superior position where I could make the decision. कि भाई जहाँ मैं ऐसा पोजीशन पे हूँ को मैं देख रहा था कि क्या हो क्या रहा है नीचे, पर ऊपर क्या डिसीजन करना चाहिए, वो चीजें मुझे रियलाइज होती थी। मैं सजेस्ट भी करता था अपने सीनियर्स को या जो मेरे कलीग्स होते थे, यार ऐसे होना चाहिए या ऐसे होना चाहिए, कि भाई सर्विलेंस आप कर रहे हैं उसको मैनेज करें आप, मतलब रिपोर्ट शाया करें कि कितनी प्रोग्रेस हुई है। पर ये होता था भाई डेटा तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डेटा है, ये यहाँ से भी डेटा आ रहा है, वहां से भी डेटा आ रहा है, पर यार ठीक उस है। डेटा को आप एनालाइज करें, उस पर काम, थोड़े से ही डेटा को एक चलिए, सैंपल अगर बना अभी तक नहीं हुआ तो आप कर लेंगे ना जोहेब साहब, आप कर वो लेंगे मतलब एनालाइज। और एक चीज मोटिवेशन मिलती थी मुझे कि यार थोड़ा थोड़ा ही, मतलब पर एट द टाइम अंदर जाते हैं सिस्टम में देखते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं तो जब आप सिस्टम छोटी में लेवल जाएंगे काम तो करता पता था। तो चलेगा। आपको अंदाजा होगा कि सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान ऑन भी है, और हम चाहेंगे ये कि आप इश्क के हर इम्तिहान में कामयाब हों। बिल्कुल। और क्योंकि ये कुछ बड़ा अरसे जरूरी है। बाद, कुछ सालों बाद आपको दोबारा हम प्रोग्राम में लें, जब आप बाकायदा अफसर बन चुके हों, आप एकेडमी जाएं और वहां से बाहर निकलें ट्रेन होकर इंशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको मजीद कामयाब करे, तब आपसे जानेंगे कि अब आपकी जिंदगी कैसी है। बहुत शुक्रिया ज़ोहेब साहब, वक्त दिया आपने प्रोग्राम में। आज के लिए इतना ही, और वाकई बड़ा मोटिवेशन वाला प्रोग्राम था। इस मोटिवेशन के बाद अब आपने भी सोचना है कि आपने क्या करना है। मंडे ब्लूज नहीं होंगे एटलीस्ट आप लोग। बिल्कुल।